बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। हमेशा की तरह कोशिश होती है मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात हो। आज भी बहुत सारे मौजूआत पर बात करने के लिए हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। बात होगी सेनेट इलेक्शन से लेकर एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात होगी। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह हम देख रहे हैं कि दावा और किया जा रहा है दोनों पॉलिटिकल जमातों का, अपोजिशन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के यूसुफ रजा गिलानी एंड हफीज़ साहब का, तो क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, हुकूमत कितनी पुरुमीद है, वो भी बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब इकबाल सांस साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं विफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब इरफान नियाजी साहब। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नियाजी साहब स्टार्ट करेंगे आपसे। सेनेट इलेक्शन में आपने शो हैंड का एक आपने कोशिश की कि हॉर्स राइडिंग को रोका जा सके। आप समझ रहे हैं आपकी कोई कोशिश काम ना आई और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मामला चल रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोशिश तो हम आए, इससे हमारा नारा यही है कि मुल्क को करप्शन पाक बनाना है, करप्शन से जान छुड़ानी है। तो उसी सिलसिले में हम एक चीज़ें करते चले आ रहे हैं। अब देखिए, फौरी तौर पे सेनेट आया, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद सेनेट ऐसा आया जिससे एक अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी अब वो जो ज़मीनी इलेक्शन है वो क्यों नहीं करा रहे। लेकिन सेनेट एक बड़ा इलेक्शन था। सेनेट इलेक्शन आते ही बच्चे के जहनों में आता था कि जी पैसा चलेगा, करप्शन चलेगी। पिछले साल मतलब जो पिछले उसमें ये जो प्रॉब्लम आई, हमारी वाहिद पार्टी थी कि जिन्होंने अपने 20 MPs इसी करप्शन में सेनेट के जो उन्होंने वोट नहीं दिए उनको निकाला। आज तक और किसी ने नहीं किया। दावे तो बहुत करते हैं कि इस तरह का अमल कोई नहीं करते। दूसरी बात ये है कि अभी भी यही हम चाह रहे हैं कि ये शो ऑफ हैंड हो जाए। इसको ये वतीरा बना रहे हैं कि नहीं जी इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, वोटर्स पूरे नहीं हैं, ये शायद अपने घबरा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेज पे जो भी हैं, इंशाल्लाह ताला वो सारे उसी नारे पे आए कि करप्शन पाक नया पाकिस्तान। अच्छा नियाजी साहब, आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए कौमी असम्बली में, लेकिन बदकिस्मती से मतलब वो उस पर कोई आप अपोजिशन को और कोरम पूरा ना हुआ और अपोजिशन की जमातें में एतमाद में ना आई। उसके बाद आप सदारती ऑर्डिनेंस की तरफ आए, आपने अदलिया से भी तजावीज़ मांगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि आप पार्लियामेंट में ये तमाम चीज़ें बहस करें और वहाँ डिस्कस करें। तो आपको लग रहा है कि इन चीज़ों की ज़रूरत ना होती? देखिए, पार्लियामेंट में कोई एतमाद में लेते? हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट में आए, लेकिन जिस तरह का हाल ये अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट को तो चलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं चलने दे रहे? इनको पता है टेन्योर पूरा होगा, हमारी बारियां नहीं आनी। तो उस तरह से शोर शराबा कर रहे हैं, तो फिर हमें ऑर्डिनेंस पे जाना पड़ा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपके पास मेजोरिटी थी ही नहीं। मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन अक्सरियत थी हमारे पास। अक्सरियत थी। अक्सरियत हम चाह रहे थे कि ये सारे इस पे राजी हो जाए, किस पे राजी हो जाए कि शो ऑफ हैंड, ये करप्शन खत्म हो। देखिए, मतलब हम चाहते क्या, ये जो बोलियां लगना शुरू हो गई, अभी बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। अभी आज ही बयान आया कि जी KPK में के बहुत सारे चेंजिंग आने वाली हैं और बहुत से मसले मसाइल जरदारी साहब ने वहां पे रब्ते शुरू कर दिए हैं। तो ये क्या है, जरदारी साहब पे आपको नहीं पता? आप जरदारी साहब के लिए कह रहे हैं तो जहांगीर तरीन साहब के लिए बातें चल रही हैं। तो मतलब क्या वही उसी रविश पे हम जा रहे हैं? साहब पे कोई बात नहीं चल रही, उन पे करप्शन का एक इल्जाम लगा, शुगर स्कैंडल में उसका नाम आया और वो हमारी पार्टी में अब नहीं है, वो किसी मसले में नहीं है। अगर वैसे ही लोग अगर सोशल मीडिया पे उसका नाम चला रहे, अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से या इमरान खान की तरफ से जहांगीर तरीन पे कोई ऐसी एतमाद वाली बात नहीं आई। उनको तो कहा कि आप भाई अपने केसेस अपने उसको क्लियर कराएं, ये जो आप पे नाम आया उनको क्लियर कराएं। उन पे FIR कटी हुई है, उनके बेटे में FIR कटी हुई है। तो वो तो ऐसी कोई कहानी नहीं है कि भाई जहांगीर तरीन आके और ये तोड़ दौड़ करेंगे। पार्टी पॉलिसी में कहीं भी नहीं है इस चीज का। नहीं सर, रवाबित चल रहे हैं सर। अगर आपके इल्म में हो। रवाबित जो होते हैं ना, उन्होंने उनका अपना एक बयान आया है कि जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का होता है कि इमरान खान को वाकई कोई नहीं छोड़ता। जब उन्होंने इमरान खान के साथ ये किया, उनको अफसोस है। मतलब अब शो ऑफ हैंड्स की तरफ मामला जाते हुए नजर आ नहीं रहा। वही जो आईनी तरीका है उसी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन होंगे, तो आप कितने पुरुमीद हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरप्राइज करेगी? देखिए, हम भी पूरी उम्मीद है और पूरी उम्मीद होना भी चाहिए, और बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी पूरी उम्मीद होना चाहिए कि एक हफीज शेख है, ठीक है, दूसरी तरफ तुर्किश खातून का हार चोरी करने वाला, नैब के केसेस उसके ऊपर बने हुए हैं, करप्शन के केसेस उसके ऊपर बने हुए हैं, और वो आप हमारे सेनेट में आके और वो मतलब उसको वो करेंगे
सारी उसको तो ये कहाँ वो इंसाफ होगा। तो सामने से सारी चीजें करप्शन, हम तो चाहते हैं करप्शन कोई पाक बंदा है, साफ सुथरा। हफीज शेख जैसा भी है, मतलब वो उनपे आज तक कोई करप्शन के इल्जाम नहीं लगे। चलें पूछ लेते हैं सर, मैं बताऊं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म आप वर्कर हैं, रहनुमा हैं। इकबाल साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ठीक है, एक सियासी कदकाठ है, कितने पुरुम्मीद हैं, क्योंकि जियाला वर्सेस जियाला तो इस तरह की बातें भी तो हैं, क्योंकि हफीज साहब भी तो आप और जरदारी साहब के ज़ेरे सरपरस्त रहे हैं, मतलब उनकी आशीर्वाद और आपके मिनिस्टर रहे हैं फाइनेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद आपका, इरफान न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, देखने वालों को भी सलाम। आपने कहा हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी दो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली में सेनेट के, जिन्होंने कौमी असम्बली से अपना एतमाद का वोट लेना और सेनेटर मुंतखब होना है। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के लिए कौन उम्मीदवार बनता है, कौन आता है, कौन जाता है, ये बात की बात है। मेरे भाई ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और साथ ही ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने जो किया उसका वो इमरान खान साहब को जो ना जवाब नहीं दे सके। हाल ही में हफीज़ शेख साहब ने जहांगीर तरीन साहब से मदद मांगने की कोशिश की, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब क्यों कोशिश की, फिर शायद उनका जहाज़ रिक्वायर्ड था जब इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना था, और उस वक्त उनके जहाज़ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और जहाज़ में भरे जो नोटों के बैग से जिनकी बड़ी आवाज़ आई, उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। आज वो जहाज़ इमरान खान साहब के पास नहीं है, बहुत सारी ATM मशीन जो हैं वो बंद हो गई हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक के आरिफ साहब जो हैं, जो अमेरिका में गिरफ्तार हैं, वो मशीन भी बंद है। जहांगीर तरीन साहब के नाम की जो ATM मशीन थी वो भी बंद है। परेशानी तो है इनकी सफ़ों में। और आपने दौरान गुफ्तगू साजिद ये कहा कि आपने 26वीं तरमीम लाने की कोशिश की। देखें, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं मेरे भाई, अगर अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं तो मेरी इस बात पे बिला वजह डिबेट नहीं करेंगे, बात को समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं, वो अपने टाइम पे बोलेंगे, आप बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम ये लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत ज़रूर है। मेजॉरिटी आईनी तरमीम को करने के लिए अपोजिशन की ज़रूरत होती है, जो इनके पास नहीं थी। अब ये सवाल ये पैदा होता है, जब ये फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरमीम को लेकर आए थे, तो क्या ये अपोजिशन के साथ बैठकर, जिन्होंने इस आईनी तरमीम में इनका साथ देना था, उनके साथ बैठकर इन्होंने इस आईनी तरमीम पर कोई डिस्कशंस की? तो जवाब मिलेगा नहीं की। फिर आप एक तरफ तो सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट गए, फिर आप सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। इनको एक्चुअली पता ही नहीं है इन्हें करना क्या है। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चले गए, तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? आप नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आपकी नियतों में फतूर है। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, आप अपोजिशन के साथ बैठकर इस आईनी तरमीम पर बहस बात नहीं की, उनको एतमाद में नहीं लिया। होता यह है कि जब भी आइन में आप तरमीम करने जाती है कोई भी हुकूमत, अगर उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है, वो ना करे अपोजिशन से बात, कोई बात नहीं। जब उनको उस आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन के नंबर्स की जरूरत है, तो पहले उसको बात करनी पड़ती है, फिर वो तरमीम लेकर आते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो पहले तरमीम लिया है और बात अभी तक नहीं। इकबाल साहब, एक चेंज और एक अच्छी चीज के लिए, हॉर्स राइडिंग के खात्मे के लिए एक अमेंडमेंट करने की कोशिश की, एक अच्छे इक़दाम की कोशिश की, इनको अप्रिशिएट तो आप करेंगे। दो अलग बातें हैं। अपना सियासी बयानिया और लोगों को बेवकूफ बनाने का जो तरीकेकार इन्होंने अडॉप्ट किया है, मैं उसी पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये अपोजिशन के साथ बैठते, इस तरमीम पे डिस्कस करते और इस तरमीम को करवाने में कामयाब हो जाते। ऐसा इन्होंने किया नहीं। देखिए, जब इनके पास नंबर्स पूरे होते और ये आईनी तरमीम लेकर आ जाते और कर देते, तो हम क्या कर लेते? इनके पास नंबर थे नहीं। इनको नंबर्स पूरे करने के लिए अपोजिशन के साथ बैठना था। तो सवाल तो बनता है ना कि अपोजिशन के साथ बैठकर इन्होंने इस आईनी तरमीम पर बात की, तो जवाब मिलेगा नहीं की। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, इन्होंने एक ड्रामेबाजी करनी थी, इन्होंने एक टॉपिक जो है वो छेड़ना था, वो छेड़ दिया। जहां इन्होंने जो है कौमी असेंबली के फ्लोर पर तरमीम के लिए बिल लेकर आने की कोशिश की, उधर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली, थर्ड इन्होंने सदर पाकिस्तान से ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। तो इनको पता ही नहीं है कि इनकी बस कौन सी एक्चुअली और कौन सी बस में बैठना था। तो मैं अब इनके बारे में क्या बात करूं? चले, मैं पूछ लेता हूं सर, न्याजी साहब, लियाकत जतोई साहब, मतलब सीनियर पॉलिटिशियन
उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 35 करोड़ रुपए दिए गए। क्योंकि जेकेटी जो है मतलब जहाज की बात नहीं है या इमरान खान के पास जहांगीर तरीन से मदद मांग रहे हैं। देखिए एक इलेक्शन का उम्मीदवार होता है वो हर किसी से मदद मांग सकता है। इसी तरह जैसे इनके जो उम्मीदवार हैं वो पगाड़ा के पास भी जा रहे हैं, हमारे वो सारे इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम के पास जा रहे हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। तो ये मतलब एक सिलसिला चलता इस रहता बात में है। सदाकत है कि अबड़ो साहब से पीटीआई के किसी पर्सन ने या पार्टी क्यादत ने उनसे कुछ पैसों की डिमांड ऐसी की? कोई बात नहीं है। देखें अगर उन्होंने जाती उसमें अगर ये कह दिया, उन पे इल्जाम लगाया है, तो आज ही उनको जो शोकास इशू हो चुका है कि आप ये जवाब दें इस पे, आपने क्यों इस पे इल्जाम लगाया, पार्टी पॉलिसी से हट के आपने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो ये बिल्कुल एक उस पे जो हमारा एक पार्टी पॉलिसी के हिसाब से उन पे बिल्कुल उससे पूछा गया है, वो जवाब देंगे। देखिए क्या जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा कोई इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि 35 करोड़ लिए या ये इस चीज़ को तो करप्शन तो भाई हम किसी, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में एक वीडियो आई और वीडियो में हमने अपना वजीर कानून जो था केपीके का उसको बरतरफ किया, उससे रिजाइन लिया। भाई हमारे यहाँ ये बिल्कुल इस चीज में है ही नहीं कि किसी का नाम आ जाए और वो हमारी सफों में बैठा रहेगा। इस चीज में बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। दूसरी बात है कि हम तो चाहते हैं कि ये शो ऑफ हैंड हो, ये हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो। हम तो आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश करें कि आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाए। सिलसिला उसमें इनको चाहिए हमारा साथ दें। हम तो भाई देखिए हम उसमें ठीक है हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन हम एक अच्छा इकदाम लाना चाह रहे थे कि मुल्क में ये चीज नियाज़ी खत्म हो साहब, जाए। साथ जब तक ऑपोजिशन से आप एक साथ की एक अगर डिमांड कर रहे हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आए मुल्क मिल्लत की तरक्की में आप हमारा साथ दें, तो आपकी कोई कदावर शख्सियात उनके पास जाएं। हम असेंबली के फ्लोर पे देखते हैं मतलब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मसला वही आता है, असेंबली का इजलास शुरू होते ही ये बिगाड़ शुरू कर देते हैं। ये तो चाहते ही नहीं है किसी तरीके से ये टेन्योर पूरा कर लें, क्योंकि टेन्योर पूरा होने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला ये जितने मामलात हुए ना, ये इनके आगे जाके चलना नहीं है, इनकी दुकानें बंद हो जानी है। बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। इनकी ये जो जिस तरह इन्होंने कहा इस्तीफे दे रहे हैं, हम धरने करेंगे, इनके पिछले साल की चीज़ों को देखते हुए हम इतने रिलैक्स, हमारे इमरान खान पहली दफा इतने रिलैक्स हो गए, कहते जो करना है इनको करने दें। डस्का के इलेक्शन की बात हुई, खान साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, री इलेक्शन करवा दें। अगर खौफ होता, डर होता, हम क्यों कहते थे? ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम आगे हर मामले को कहते हैं। मैं पूछ लेता हूँ इकबाल साहब, कितने पुरुमीद हैं पीएम इमरान खान साहब? पीटीआई तो कह रही है हमें तो कोई परेशानी ही नहीं है और हम तो सेनेट इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अगर सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो पीडीएम और उसकी स्ट्रेटेजी कहाँ खड़ी है? देखिए आपने सवाल किया कि अगर हफीज शेख जीत जाते हैं तो पीडीएम कहाँ खड़ी है। देखिए अगर हफीज शेख खुदा ना खासा जीत जाते हैं तो इनके पास नंबर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत जाते तो ठीक है, जीत गए, नंबर्स पूरे हैं। नहीं फिर तो लेजिस्लेशन वो करेंगे और फिर तो वो मतलब फिर आप उनको कोई रुकावट, जैसे अभी तो ऑपोजिशन की जमातें कर रही हैं। मुझे मेरी बात का जवाब देने देना। फॉर सपोज हफीज शेख जीत गए, मेजोरिटी में है ना, एमएनएज इनके पास, अलाइज इनके साथ हैं, इनके अपने लोग इनके साथ हैं, इनको परेशान तो नहीं होना चाहिए। इनके तो नंबर्स पूरे हैं, उनको तो जीत जाना चाहिए। कौमी असेंबली से सेनेट की जो एक नशिस्त है जिसमें हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला है, तो वो हफीज शेख जीत जाते हैं तो इसमें कोई खुदा ना खासा अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात तब होगी जब यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे। यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कौमी असेंबली से सेनेट के उम्मीदवार हैं। ठीक हो गया। फॉर सपोज यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं, आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यूसुफ रजा गिलानी के जीतने का मकसद होगा इमरान खान पर अदम एतमाद। और अगर यूसुफ रजा गिलानी कौमी असेंबली के फ्लोर से सेनेट की सीट जीत गए, इट मींस के पीटीआई के नाराज लोगों ने, इनके अलाइज ने इनको वोट नहीं किया। इनको इस बात का खौफ है कि जो इन्होंने ये जो इन्होंने नारा लगाया ना, इनको पता है, इनको शिकस्त नजर आ रही है। इनको इस बात का खौफ है कि जी हमारे लोग जो हमसे नाला हैं वो हमें सेनेट में वोट नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इनको आज से 6 माह पहले, साल पहले इस 26वीं तरमीम पर काम शुरू कर देना चाहिए था। फिर तो ये हक बजानी थे कि अपोजिशन के साथ बैठते, इस पे हिकमत अमली तरतीब करते और कहते जनाब, हम भी कहते जनाब जी इनकी नीयत पर हमें कोई शक नहीं है। हमें तो इनकी नीयत पर शक है।
हमें तो पता है कि इनके लोग इनके साथ नहीं है, वो लोग हमसे राब्ते में है, हमें पता है वो नाराज हैं। कुछ बताएंगे कौन जी कितने मैं बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड, में हैं? साजिद मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। हम देखें नहीं अभी अगर हमारे देखने वाले भी सुन लें कि पाकिस्तान पीपल्स वो पार्टी, देखें, मैं बहुत सादा मिसाल दूं, केपी में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए केपी के एमएनएज और एमपी से मुलाकात करने के लिए। 15 एमएनएज एब्सेंट थे, 1 2 3 5 नहीं 15। एक्सक्यूजेस नहीं होते, 6 एमएनएज गायब थे, 1 2 नहीं थे 6 थे। इनको समझ आ जानी चाहिए। और फिर ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ना, देखिए इनको समझ आना चाहिए कि इनकी कश्ती में सुराख हो चुका है। डूबती कश्ती से लोग उतरते हैं। इनको पता होना चाहिए कि परवेज खटक के भाई की मदद से पीटीआई के नाराज लोगों ने मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट किया। बरमला इस बात का इजहार हो रहा है। इनको पता होना चाहिए कि फैसल वाडा पर कराची के एमएनए नाराज हैं। इनको पता होना चाहिए कि सैफुल्ला अबड़ो के लिए सिंध में जो इनके पीटीआई के गिने चुने एमपी एमएनएज हैं वो नाराज हैं। इनके सीनियर जतोई साहब सीजन पॉलिटिशियंस हैं, कोई हेंकी फेंकी नहीं है। वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इल्जाम लगाते हैं आप क़यादत के ऊपर कि 35 करोड़ रुपए में डील हुई है। तो मुझे बताएं, इनकी क़यादत, इनकी पार्टी ने उनको शोकस नोटिस तो जारी कर दिया, किसी ने इनकी बात की तरदीद की? तो जवाब मिलेगा नहीं की। अगर इनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सुबह आप टीवी खोलें, बिस्तर में लेटे लेटे टीवी खोलें तो इनको कोई ना कोई पीटीआई का नुमाइंदा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।